द ईयर ऑफ 2026 हैज़ बीन स्टार्टेड। तो क्या आपको वाकई इस साल यूट्यूब थंबनेल डिजाइनिंग स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि यार एआई आ चुका है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लोगों को कहना है अब यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। तो फॉर दैट रीजन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसरिंग एवरी क्वेश्चन दैट अ बिगिनर थिंक एट द स्टार्टिंग ऑफ देयर करियर। तो इस वीडियो में मैं बहुत से वीडियोस को कवर करूंगा। सबसे पहले यार आपको बताऊंगा कि यार आप मोबाइल पे थंबनेल डिजाइनिंग कर सकते हो या नहीं, और अगर आपके पास पीसी है तो कम से कम उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और आप अगर लोकल टारगेट करना है अपने क्लाइंट्स को तो आपकी पेमेंट मेथड क्या होना चाहिए, पेमेंट्स के प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, इंटरनेशनल को करते हो आपकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, पूरा प्रोसेस क्या होता है इंटरनेशनल से पाकिस्तान पेमेंट्स लेके आने का। तो इस वीडियो में मैं इन सब चीज़ों को कवर करूंगा। सो और मेक श्योर करो कि आपने वीडियोस को पूरा वॉच करना है। ये एक ही वीडियो होगी, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को एक डिटेल में एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। अगर ना हो सकी तो मैं एक-एक जो स्टेप आपको बताऊँगा उसकी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। हालाँकि बनती इसकी डेडिकेटेड वीडियो है, लेकिन मैं आपको ट्राई करूँगा कि एक ही वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। अगर आप समझ जाते हैं तो ठीक है। सो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप में ये है कि आपने कोई ऐप चूज़ या सॉफ्टवेयर चूज़ करना है, जिसमें आप डिज़ाइन करो अपने। तो हम बेसिकली फ़ोकस करेंगे डिज़ाइनिंग पे, ना कि वीडियो एडिटिंग या किसी भी और चीज़ पे। तो मैं आगे आपको पीसी की स्पेसिफिकेशन भी बताऊँगा कि कम से कम अगर आपका पीसी है तो आप कर सकते हो थंबनेल डिज़ाइनर, ठीक है? तो अभी ये यहाँ पे एक आंसर क्लियर करता चलूँ कि आप मोबाइल पे थंबनेल्स बना सकते हो या नहीं। माय आंसर इज़ यू कैन मेक अ थंबनेल्स फ्रॉम मोबाइल बट यू कैन नॉट मेक मनी फ्रॉम मोबाइल। तो आपके लिए अगर आपने वाक़ई पैसे बनाने हैं तो फिर आपको पीसी पर शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोफेशनल लेवल के थंबनेल्स हैं वो मोबाइल पे नहीं बन सकते, चाहे आप जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर रहे हो। ऐप सजेस्ट कर देता हूँ आपको, 2 से ऐप सजेस्ट कर देता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो। एक है पिक्सेल लैब, एक है पिक्सआर्ट, ठीक है? ये दोनों ऐप्स मैंने यूज़ किए हैं। ज़्यादा अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है तो मैं पिक्सेल लैब को ही चूज़ करूँगा, ठीक है? क्योंकि मैंने ये ज़्यादा यूज़ किया है बनिस्बत पिक्सआर्ट के, ठीक है? आप पिक्सेल ऐप को चूज़ कर सकते हो अगर आप मोबाइल पे थंबनेल बनाना चाहते हो। और ये इस वजह से कि आपका अपना चैनल है, आपके पास पीसी नहीं है, या आपके किसी दोस्त का चैनल है, आपको उसको थंबनेल बना के देना है, तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो। इसके ट्यूटोरियल यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हैं। अब जो चीज़ आपको बताऊँगा अगर वो डिटेल में मैं नहीं किसी तरह एक्सप्लेन कर सकता तो उसके ट्यूटोरियल यूट्यूब पे पड़े होंगे, अवेलेबल होंगे। लेकिन ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो एक-एक स्टेप बता रहा हूँ इसकी डेडिकेटेड वीडियो एक आगे बनाऊँगा। अगर कोई भी चीज़ छूट जाती है तो परेशान नहीं होना, आगे मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगा। तो सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर चूज़ करना है। अब सॉफ्टवेयर चूज़ मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, ऐप की बात नहीं कर रहा। आपने सॉफ्टवेयर चूज़ करना है, एक कैनवा हो गया, एक फोटोशॉप हो गया। ये 2 मार्केट में टूल बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा भी बताऊँगा, लेकिन ये फेमस टूल्स हैं। तो इन दोनों में से प्रोफ़ेशनल अगर आपने चूज़ करना है तो आपको फ़ोटोशॉप की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। आप एक प्रोफ़ेशनल लेवल का हर एक काम इस पे निकाल सकते हो, लेकिन कैनवा पे कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि उसमें टेम्पलेट पड़े हैं, सब कुछ बहुत ही बेसिक सा काम है। वो अलग बात है कि कैमरा जो है दिन-ब-दिन तरक्की करता जा रहा है। उसमें बहुत से एआई फ़ीचर आते जा रहे हैं और बहुत से टेम्पलेट भी अच्छे-अच्छे बनते जा रहे हैं, तो इंक्रीज़ होता जा रहा है। लेकिन वो फ़ोटोशॉप से टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि फ़ोटोशॉप भी आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जाता जा रहा है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने फ़ोटोशॉप ही चूज़ करना है। अब आपने फ़ोटोशॉप चूज़ कर लिया, अब आप कहोगे कि यार पीसी मेरे पास है पड़ा, लेकिन उसकी कम से कम स्पेसिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? तो कम से कम आपको स्पेसिफ़िकेशन ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 जीबी रैम है और i3 का 3rd जनरेशन प्रोसेसर है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अब इसको जिसको समझ नहीं आ रही है क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, तो मैं आपको सीधा क्लियर कर दूँ कि अगर आपके पास ₹2000 की रैम है और आपके पास ₹2000 का प्रोसेसर है, तो बस आप जो है थंबनेल डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये थंबनेल डिज़ाइनिंग की बात हो रही है, फ़ोटोशॉप की बात हो रही है, ठीक है? इसमें वीडियो एडिटिंग या कोई हावी हेवी टास्क की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये आप मेरी वीडियो देख सकते हो कि मैं 2 साल पहले मेरा पीसी की स्पेसिफ़िकेशन क्या थी, मेरी टोटल पीसी की स्पेसिफ़िकेशन थी, इसमें मेरी 128 जीबी हार्ड ड्राइव थी, और सॉरी 128 जीबी एसएसडी, 500 जीबी हार्ड थी, i3 का 3rd जनरेशन, 4 जीबी रैम थी, और इसकी टोटल वर्थ थी ₹11,000। तो आप ये पीसी बनवा सकते हो, अब भी इसकी थोड़ी-सी ऊपर हो गई होगी, 15,000 तक चला गया होगा। 15,000 में या टोटल 18,000 में आपके पूरा सेटअप बन के रेडी हो जाएगा, तो आप उस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। और ये मैं थंबनेल डिज़ाइनिंग की बात कर रहा हूँ, और आगे भी जो चीज़ बताऊँगा वो थंबनेल डिज़ाइनिंग की होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्लाइंट हंटिंग भी बतानी है आपको, वो भी थंबनेल डिज़ाइनिंग के रिलेटेड ही बताऊँगा कि थंबनेल क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस थंबनेल डिज़ाइनिंग में है, और एक थंबनेल आप अपने आप को एक थंबनेल डिज़ाइनर ही आगे बुलाओगे अगर आप इसी सीरीज़ को फ़ॉलो करते हो और बन जाते हो। एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर कभी भी ग्राफ़िक आर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं, थंबनेल डिज़ाइनिंग के रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं। इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सब चीज़ें मिक्स नहीं करता, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा मिक्स होगी, यानी इसमें बहुत सारे टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब आपने ये ऐप चूज़ कर लिया, अब सेकंड स्टेप होता है अपना पोर्टफ़ोलियो बिल्ड करना। अब पोर्टफ़ोलियो क्या होता है और क्यों इसकी ज़रूरी है? अगर आप किसी जॉब पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो आपकी सीवी माँगते हैं, ठीक है? अब सीवी का तो आपको पता होगा सबको।
तो हमारे हम एक फ्रीलांसर बन रहे हैं। फ्रीलांसर की सीवी उसका पोर्टफोलियो होता है। तो हाउ यू कैन मेक योर पोर्टफोलियो, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक वेबसाइट यूज़ करो जिसका नाम है बिहांस। आप बिहांस को यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अपना ना तकरीबन समझ लें फर्स्ट मिलियन बिहांस पर ही बनाया है। उसके बाद जाके मैंने अपने वेबसाइट पे शिफ्ट हुआ हूँ। जिस तरह से मैंने समझ लें ये पीसी है मेरा, आप देख सकते हैं। इसके ये और जैसे मैंने अपनी वेबसाइट बनाई उसमें मैंने अपना पीसी भी अपग्रेड कर लिया। सब चीज़ें मैंने एक साथ तकरीबन अपग्रेड की हैं। तो आप देख सकते हो कि पहले मेरा पीसी ये था, उसके बाद ये है, पहले मेरा पोर्टफोलियो बिहांस पे ये था, अब मेरा पोर्टफोलियो ये है, मतलब ये मेरी वेबसाइट है। मैंने थोड़े-थोड़े से क्लिप्स ऐड कर दूँगा, आप देख लेना। तो ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अपनी स्टार्टिंग वहीं से कर सकते हो। अब आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, पोर्टफोलियो बनाने की सॉरी पोर्टफोलियो के लिए आपने ऐप भी चूज़ कर ली। अच्छा, पोर्टफोलियो बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि आप अपना गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हो। गूगल ड्राइव में अपना वर्क अपलोड करो। आप एक वीडियो एडिटर हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, या आप थंबनेल डिज़ाइनर हो, तो अपना वहाँ पे वर्क ऐड करो और फिर क्लाइंट को सेंड करो। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, ये एक तरीका है, क्योंकि क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका एक-एक तस्वीर खोले, उसके बाद रिव्यू करे और फिर आपको बताए कि यार हाँ, उसने हायर किया या नहीं। बिहांस पे ये सिस्टम होता है कि वो लो क्वालिटी कर देता है, लेकिन वो सब तस्वीरें शो करवाता है। तो सिस्टम ये है कि वो आपकी सारी तस्वीरें देख लेता है और उसको वहीं पे पसंद आ गई तो ठीक है, जिस पे क्लिक करता है वो थोड़ी-सी हाई क्वालिटी हो जाती है। यानी कि जिस क्वालिटी में आपने अपलोड किया होता है, तो वहाँ पे सिंपल वो आपको हायर करता है। अगर वो नहीं उसे पसंद आती तो उसी टाइम चला जाता है। तो यार मैं आपको कुछ चैनल सजेस्ट कर रहा हूँ, आप इनको फॉलो करके थंबनेल डिज़ाइनिंग कर सकते हो, क्योंकि मैं इस एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको एक-एक टूल्स नहीं एक्सप्लेन कर सकता और टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दे सकता। तो आप इन चैनल्स को फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा या ऊपर कहीं आ रहा होगा, उनके लोगो या नाम वगैरह मैंने दे दिए होंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हो और आप एक थंबनेल डिज़ाइनर बन सकते हो। सबसे पहले आप ये हो गया, अब आपको प्राइसिंग के पॉइंट पे आते हैं। अगर आपने लोकल हंट करना है, आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस हो चुका है, मिसाल दे रहा हूँ 6 महीने का एक्सपीरियंस हो चुका है, अब आपने क्लाइंट हंटिंग पे आ गए हो। तो क्लाइंट हंटिंग आपने ऐसा करनी है कि पोर्टफोलियो अब आपके पास है पड़ा। अब आप जाओ, अगर पाकिस्तान से हो तो आपने फेसबुक ओपन करना है। आप यहाँ पे सर्च करोगे थंबनेल डिज़ाइनिंग के बाय एंड परचेज़ ग्रुप, मतलब इस तरह के बाइज़ एंड सेल के ग्रुप्स बने होंगे, आपने उनको जॉइन कर लेना है। अब वहाँ पे ना डेली ही तकरीबन ना अपलोड हो रहे होते हैं कि यार हमें थंबनेल डिज़ाइनर की ज़रूरत है, या फिर मैं थंबनेल डिज़ाइनर हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है। तो इस तरह ना बहुत सारे अपलोड होते हैं, तो आपने हमेशा एक्टिव रहना है कि जब आपने उस दिन का वेट करना है जब किसी को थंबनेल डिज़ाइनर की ज़रूरत है, आपने उसके डीएम्स में जाना है। अब डीएम्स क्या है? डीएम्स यानी कि डायरेक्ट मैसेज करना है उसको। डायरेक्ट मैसेज यानी कि उसकी प्रोफाइल ओपन करनी है, मैसेंजर पे जाके उसको डायरेक्ट मैसेज करना है, ये चीज़, ठीक है? उसको कमेंट करना नहीं, मतलब कमेंट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यार रिप्लाई नहीं होता, मेरा कुछ ख़ास एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो मैं इसलिए आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप डीएम्स ही करना, कमेंट्स ना करना। तो आपने आप कमेंट्स किए, वहाँ पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है। और अब प्राइसिंग की पॉइंट है, अगर आपने 6 महीने हो चुके हैं, तो आपने कम से कम जो प्राइसिंग स्टार्ट करनी है वो 300 से साढ़े 300 रुपए करनी है। अब आप मुझे कहोगे या तो ये बहुत कम प्राइस है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपने इसी से ही लेके चलना है। फिर आपने थोड़ी सी लर्निंग करनी है, क्योंकि यार आप वो पाकिस्तानी जो भी बंदा होगा आपका क्लाइंट होगा, आप उससे सीखोगे कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक छोटा बंदा है, वो उसको शौक होगा नया चैनल चलाने का, या अगर एजेंसी है तो फिर आपका थोड़े से मजे होंगे, लेकिन शुरू में आपको कोई एजेंसी हायर नहीं करेगी। अगर कर भी लेगी तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगी, क्योंकि अभी आपको बहुत सी चीज़ें आपके लिहाज से आपने सीख लिया सब कुछ, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करने पे आओगे तब आपको पता चलेगा हाँ, ये चीज़ मुझे भी नहीं आती, ये भी नहीं आती। ठीक है। तो वैसे तो आजकल एआई आ चुका है, तो बहुत सारे काम आसान हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर करता चलूँ कि एआई जो है कभी भी एक डिज़ाइनर की जॉब रिप्लेस नहीं कर सकता। हो सकता है कि 5 साल लग जाएँ या फिर इससे ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि एक एआई को यूज़ करने के लिए भी एक ह्यूमन माइंड की ज़रूरत होती है। अब एआई कहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, तो जेमिनी अभी फ़िलहाल फ्री है 2026 में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें नैनो बनाना प्रो है। अब ये आपको समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ है, तो आप सर्च कर लो नैनो बनाना प्रो, इसकी क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो। मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। अब मिसाल दे रहा हूँ, कोई किसी क्लाइंट का फेस इस तरह है, तो मैं उसको सीधा करने के लिए यूज़ कर लेता हूँ। कोई क्लाइंट ऐसे रो रहा है, मतलब रो रहा है, तो मैं उसको मुस्कुराने के लिए यूज़ करवा लेता हूँ। वो तकरीबन एक्यूरेट है, वो हर एक चीज़ उसकी एक्यूरेट है और वो फ्री है। आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी टेंशन ना लो। आप एआई इतनी जल्दी आपको रिप्लेस नहीं करने वाला, लेकिन अगर आप सुस्त रहोगे, 3-4 साल बाद शुरू करोगे तो फिर होगा। अब जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, आप ये वीडियो स्किप कर कर के देख रहे हो, तो मसलन आप दिलचस्पी नहीं ले रहे इसमें। आप कुछ दिन तक कुछ और टॉपिक सर्च कर रहे होगे कि आप वीडियो एडिटर कैसे बन सकते हो, आप थंबनेल वो ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बन सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, या 3D एनिमेशन कैसे करते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। आप फिर किसी तो अब आप सपोज़ करो कि आपको हो गया तकरीबन 1 साल का एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू लोकल, आप क्लाइंट टारगेट करते-करते। तो अब आपने क्या प्राइसिंग करनी है? पहले मैंने आपको बताया था कि आपने जो प्राइसिंग रखनी है वो 300 से साढ़े 300 रखनी है। अब आपको साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, आपने न्यू क्लाइंट्स फाइंड करने की ट्राई करनी है उसी मेथड से। तो अब
आप प्राइसिंग शिफ्ट कर सकते हो, 1000 से 1500 कर सकते हो, ठीक है? इससे ऊपर जा सकते हो, लेकिन ट्राई करना कि इसी के अंडर ही रहना, क्योंकि इस अंडर परचेज़ कर लेते हैं। इसमें आपके पास जो यूट्यूबर्स होंगे वो भी थोड़े से बड़े होंगे, क्योंकि उनका चैनल मोनेटाइज़ होगा, उनकी अर्निंग हो रही होगी, तो आपको पेमेंट कर सकते हैं वो इतनी। तो अब यहाँ पे आपका हो गया सिस्टम। अब सपोज़ करो आपका 2 ढाई साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप 3000 से 4000 तक भी एक थंबनेल सेल कर सकते हो। ये हो गया। अब आती है इंटरनेशनल की बारी। इंटरनेशनल में ही सबके मज़े शुरू होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही शुरू में अगर आपका एक मिसाल दे रहा हूँ 6 महीने का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपने कम से कम जो टारगेट करना है वो 4 से $5 टारगेट करना है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं जल्दी से मैं बताता चाह रहा हूँ, अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपने पूछनी है तो डिटेल में मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन नहीं लेनी। अब आ गया, अगर साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब साल का जैसे आपका एक्सपीरियंस हुआ है, तो आपने कम से कम जो प्राइसिंग रखनी है वो $10 रखनी है। आप इसको कैलकुलेट खुद करते रहना कितना कितना बन रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जब आप देख रहे हो वीडियो। और उसके बाद अगर अब हम सपोज़ करते हैं आपको 2 से ढाई साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो फिर आपने कम से कम जो प्राइसिंग चार्ज करनी है वो $20 से $25 कम से कम चार्ज करनी है। फिर आप चार्ज कर सकते हो $30 भी, $35 भी, $40 भी। अब आप मुझे कहोगे इतना कोई पे भी करता है या नहीं, तो जब आप मार्केट में आओगे तब आपको वाक़ई पता चल जाएगा, इतना लोग आराम से पे करते हैं। ये एक इंटरमीडिएट की प्राइस है। अगर आप वाक़ई एक्सपर्ट हो गए, यानी 5 साल का एक्सपीरियंस है, फिर आप $100 का भी एक थंबनेल सेल कर सकते हो। मैं इस टाइप लेवल तक नहीं पहुँचा अभी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये सेल किया। मैंने जो सेल किया मैं उसी के मुताबिक बता रहा हूँ, ठीक है? अब बात करते हैं हम कि आपने प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा चूज़ करना है, ये प्लेटफ़ॉर्म की बात हो रही है। अब आप फाइवर और अपवर्क को आपने फ़ोकस करना है या नहीं, ठीक है? तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसको फ़ोकस करने की कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन उन लोगों का है जो सिर्फ़ फ़िज़ूल में टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है? बहुत से और प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे कॉन्ट्रा हो गया, सर्च कर लेना जिसको नहीं पता, फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, इंडीड हो गया, ठीक है? ये हैं। और एक एक नाम थी कोई, थंबनेल्स फॉर जॉब, इस तरह की कोई वेबसाइट थी, वो भी थी। तो आप वो भी सर्च कर सकते हो, लेकिन जो है फाइवर और अपवर्क मेन ये 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं। तो आप इनको हाई मतलब कि लेके चलोगे या नहीं, वो मैं आपको क्लियर करता चलूँ। अपवर्क का मैं आपको सजेस्ट कभी नहीं करूँगा अगर आपकी स्किल अच्छी नहीं है। अगर आपकी स्किल अच्छी है तो फिर मैं आपको अपवर्क सजेस्ट करूँगा। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे कचरा डिज़ाइनर पड़े हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पड़े हैं। आप थोड़ी-सी इनसे अच्छे हो जाओ तो आप इनसे बढ़ जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इस वजह से कि सबसे पहले आपकी स्किल अच्छी हो, उसके बाद थोड़ी-सी आपको फेक ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। ये थोड़ा-सा रिस्की काम है। आपको 100 से $200 इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी ही प्रोफ़ाइल के ऊपर। आपको फेक ऑर्डर लाने होंगे, जिससे कि आप जो है थोड़ा-सा एंगेजिंग हो आपकी प्रोफ़ाइल के, क्लाइंट को पता भी चले कि हाँ, ये बंदा कुछ अर्न कर चुका है, तो मैं इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ। वो आपकी प्रपोज़ल जो है वो देखेगा, वरना तो आजकल प्रपोज़ल ही देखना छोड़ गए हैं। उनको सब पता है सारी बोट्स हैं। बोट्स मतलब कि जो जिनको खुद पता नहीं होता कि डिज़ाइनिंग क्या होती है, और फिर भी क्लाइंट को अप्रोच कर रहे होते हैं। उनको सिर्फ़ प्राइसिंग से मतलब होता है। वो कहते हैं जनाब हमारा नाम ये है, हम आपसे ये प्राइस करेंगे, आपकी जो रिक्वायरमेंट है हम सबको पूरा कर देंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है? अब फाइवर की बात होगी। फाइवर को आपने अकाउंट क्रिएट लाज़मी कर लेना है, लाज़मी। अब मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने टोटल फाइवर पे अर्न किए हुए हैं। ये मेरा डैशबोर्ड चेक कर लें। मुझे तकरीबन ढाई साल हो चुके हैं। ढाई साल में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने ये अर्न किए हैं, जो मेरे 1 महीने से भी मतलब मैं महीने पे से महीने के अंदर ही सपोज़ करो अर्न कर लेता हूँ। तो अब ये चेक कर लो, लेकिन इसमें आपको क्रिएट लाज़मी करना है। ये वो चीज़ है कि आपने ट्रायल लाज़मी करना है, इसको छोड़ देना है आपने। फाइवर का सीक्रेट ये है कि आप इसमें सिर्फ़ कंसिस्टेंसी दिखाओ तो वो आपकी रैंक करेगा। मेरे वो भी मतलब कि मेरे 1000 से 1500 या 2-2 हज़ार भी इंप्रेशन पर डे पे गए हैं। तो वो इस वज़ह से कि मैंने फर्स्ट डे जो प्रोफ़ाइल लगाई थी, आज तक ही वही प्रोफ़ाइल लगी हुई है। मैंने कभी भी चेंज नहीं की, बल्कि नहीं 2 दफ़ा चेंज किया है। तो एक दफ़ा जो थी उसको पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है कौन-सी थी। उसके बाद मैंने ये लगाई हुई है और तब से ये लगी हुई है। लोग बोलते हैं कि अट्रैक्टिव प्रोफ़ाइल हो तो वो ज़्यादा मतलब कि ऊपर जाती है, लेकिन इस तरह का मुझे कोई सिस्टम नज़र नहीं आया, क्योंकि जब आपकी नज़रों से बार-बार एक ही प्रोफ़ाइल गुज़र रही है किसी क्लाइंट की, तो वो कभी न कभी उस पे क्लिक करेगा। अगर आप उसको चेंज कर दोगे साल 2 साल बाद, तो फिर तो आपकी मेहनत गई। अगर आपने वाक़ई 1 साल से 1.5 साल एक्टिव रहे हो, तो ट्राई करो कि वही गिग रखने दो। आपने इस तरह देखे होंगे बहुत सारे जो गिग वाले हैं, यानी कि जो रैंक हुए पड़े हैं, उन्होंने एक बहुत ही कम ही वो अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर चेंज करते हैं, क्योंकि उनका नाम बना होता है उस प्रोफ़ाइल का। जिस तरीके से आप एक मिसाल दे रहा हूँ, आप डिज़ाइनिंग में इन हो रहे हैं, तो आप कोई एक ही लोगो बना लें जो आपका हमेशा चले। अब किसी भी जगह पे आप एक्टिव होंगे, किसी जगह पे मैसेज करेंगे, तो बंदे को पता होगा कि यार ये वही बंदा है, चाहे वो लोगो जैसे भी हो। अब ये मेरा लोगो है, ये मैंने अपने 2 साल पहले ही डिज़ाइन किया था और अभी तक मैंने चेंज नहीं किया, और मैं इसको इसी को ही लेके जाने वाला हूँ, चाहे ये जैसा मर्ज़ी है। थोड़ा-सा टाइम लगाया था मैंने इसके ऊपर, तो आपने भी इसको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि यार अपने फाइवर को किस तरह लेके जाना है। तो यार ये एक अगला स्टेप है। इसमें अब आप
आपने है लोकल से इंटरनेशनल की तरफ शिफ्ट हो चुके हो, तो अब आप पेमेंट कैसे रिसीव करोगे मुझे बताओ। सब लोग बोलते हैं आपको कि पेपाल यूज़ करो। पेपाल क्या है? तो यार पेपाल भी एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, और ये इंटरनेशनली वर्क करता है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है ऑफिशियली। आप इसको दूसरे तरीक़ों से यानी कि थर्ड पार्टी तरीक़ों से बना भी सकते हो और यूज़ कर सकते हो। मैंने कोई थर्ड पार्टी तरीका यूज़ नहीं किया, मैंने एक किसी अपने कज़न से बनवाया और वही यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं अभी आपको सजेस्ट करता हूँ कि मेथड कौन-कौन से हैं। सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हो ये पेपाल, फिर आता है पेयोनियर, फिर आता है बाइनेंस, फिर आता है रेड डॉट पे, ओह सॉरी रेड डॉट पे नहीं आता, फिर आता है रिमिटली, फिर आता है टैप टैप। मैंने ये पेमेंट मेथड मैंने यूज़ किए हुए हैं, ठीक है? आप इन सब पेमेंट मेथड को यूज़ कर सकते हो। अब मुझे आप पूछोगे इन सब में से बेस्ट कौन-सा है? तो इन सब में से जो बेस्ट है वो पेयोनियर है, ठीक है? क्योंकि उसमें आपको ट्रांज़ैक्शन फ़ीस बहुत ही कम देनी पड़ती है, लेकिन आपको शुरू में थोड़ा-सा मसला हो सकता है क्योंकि इसकी एक ईयरली फ़ीस होती है। अगर आप मिसाल दे रहा हूँ ब महीने का सपोज़ करता हूँ कि आपने $250 या $300 बना रहे हो, तो आपकी ईयरली एक दफ़ा फ़ीस लाज़मी कट होगी जो $300 होगी। उस टाइम मेरे ना तकरीबन समझ लो मंथली इनकम थी तकरीबन $200 थी या फिर $150 थी सपोज़। तो उन्होंने ना मेरी पेयोनियर ने ना मेरी फ़ीस काट ली, मैं परेशान, मेरा अकाउंट हैक हो गया। तो इस तरह का सिस्टम था। अब मैं आपको यही गाइड कर रहा हूँ कि इस तरह भी सिस्टम होता है। तो उनकी एक ही फ़ीस है जो एक दफ़ा वो काट लेते हैं, उसके बाद वो इतना ख़ास उनका टैक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइंट है वो आपका टैक्स खुद भी पे कर सकता है, उसके पास एक बटन होता है। और जो पेपाल का सिस्टम है इसका टैक्स बहुत ज़्यादा लेकिन अगर आप एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं फ़िलहाल पेपाल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यार मेरा पेयोनियर का अकाउंट ब्लॉक हो गया था किसी वजह से। मैंने बैंक स्टेटमेंट गलत दे दी थी, यानी कि वो मैंने किसी और का अकाउंट बनाया हुआ था और मैंने देखा नहीं है कि वो किसी और की मैं स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा नोट नहीं किया, मैंने कहा एक ही है, यानी कि मैंने एक कज़न का अकाउंट बना यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैंने उसको दूसरे कज़न की ना स्टेटमेंट भेजता जा रहा हूँ बार बार। अब मैंने ये नोट नहीं किया, जब पता चला तो ब्लॉक हो गया था उस टाइम तक अकाउंट। फिर क्या कर सकते हैं? उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं बनाया, और जो है इन्होंने पेमेंट रिफ़ंड कर दी थी, चलो ये अच्छी बात की थी। बाकी जो है अब मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं यूज़ कर रहा हूँ पेपाल। अब पेपाल से अगर आपको पेमेंट रिसीव करनी है तो इसका एक मेथड मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले जो आती है पेमेंट वो पेपाल में आती है, पेपाल से फिर आती है रेड डॉट पे में, रेड डॉट पे से जाती है मेरे बाइनेंस में, बाइनेंस से फिर भी मैं किसी भी लोकल बैंक या फिर लोकल वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब रेड डॉट पे क्या चीज़ है? रेड डॉट पे भी एक बैंक है जो इंटरनेशनल बैंक है। आप सर्च कर लेना रेड डॉट पे। ये एक अच्छा बैंक है, या शायद आगे जाके अच्छा ऐप है जो आगे जाके मेरे ख़्याल से नाम बनाने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ीचर्स हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर चाहिए इसको डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बाइनेंस का सबको पता है। फिर यहाँ से मैं डॉलर एक्सचेंज रेट करवाता हूँ और फिर आगे कर देता हूँ। इसका ये फ़ायदा है कि मुझे डॉलर का जो एक्सचेंज रेट पड़ता है वो थोड़ा-सा ऊपर पड़ता है। अब एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो टैक्स कटता है आपका पेपाल में कटता है। जब वो कोई क्लाइंट आपको सपोज़ करो भेजता है, एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको $100 भेजता है तो आपका 8 से $8 टैक्स गया। फिर उसके बाद आप पर ट्रांज़ैक्शन जो है भेजते हो, पेपाल फिर काटता है जब आप रेड डॉट में भेजते हो, ठीक है? ये $5 और कट गया। फिर रेड डॉट की जो फ़ीस जो है वो 3% है। अब अकॉर्डिंग टू अभी के हिसाब से वो है 3%। क्या पता आप जब देख रहे हो उस टाइम कम ज़्यादा हो, ठीक है? तो वो 3% अपनी फ़ीस काटता है। उसके बाद जब आप बाइनेंस में ट्रांसफ़र करते हो तो वो $1.5 और काटता है। तो ये थोड़ा-सा लंबा खाता हो जाता है। तो अगर आपके पास है पड़ा, मतलब आपकी अमाउंट थोड़ी-सी बड़ी $1000 है, तो तब आप इसको यूज़ करो। इसमें फिर आपको थोड़ा-सा फ़ायदा होगा बनिस्बतन बाइनेंस और उसके पेयोनियर की या दूसरे अमाउंट की, क्योंकि पेयोनियर जो है वो आपको एक्सचेंज रेट देगा, वो तकरीबन 270 75 या 280 तक दे देगा, ठीक है? या इससे नीचे ही देगा। जो बाइनेंस से आपको एक्सचेंज रेट मिलेगा, वो आपको 290 295 का भी मिल सकता है। तो इसलिए वो जो सारे टैक्स लगते हैं वो यहाँ पे हिसाब आके उनका कट हो जाता है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। बाकी जो है ये हो गया। बाकी अब लास्ट स्टेप ये है, तो ये हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है। अब इस स्टेप में ये एक बिगिनर टू ये एक प्रो लेवल वाला स्टेप है, क्योंकि यार जो थंबनेल होता है और जो पोस्टर होता है उन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस क्लियर करने वाला हूँ। जो थंबनेल होता है वो बेसिकली क्लाइंट तब भी बाय करता है जब वो चाहता है कि यार उसके व्यूज़ ज़्यादा आएँ, यानी कि वो व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपका थंबनेल परचेज़ करता है, और ये प्रो लेवल डिज़ाइन की बात हो रही है। तो इसलिए वो आपको $50 भी देने के लिए तैयार होता है, $40 भी देने के लिए तैयार होता है एक थंबनेल का। अगर वो वेरिएशन चाह रहे हैं तो फिर वो आप उसको 3 वेरिएशन मोस्टली अब चल रहे हैं ना, तो आप 3 वेरिएशन उसको $120 $100 की बना के दे सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको आपकी डिज़ाइनिंग स्किल कितनी है और आप उसको कितना डिस्काउंट देते हो, ठीक है? तो अब इसमें मैं आपको क्लियर करते चलूँ, एक थंबनेल डिज़ाइनर में और एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर में क्या फ़र्क है। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में सिंपल एक पोस्टर बना के दे दिया जाता है।
अब वो मार्केटिंग या मार्केट एजेंसी जो भी है या फिर वो जो आपका जो भी क्लाइंट है वो उसको यूज़ करेगा। अब वो उस पे एड्स चलाएगा या फिर जो मर्ज़ी करेगा वो उसका काम है। वो सिंपल उसका दिखाने के लिए होता है, वो सारा खर्चा उसके ऊपर खुद करता है। ये है एक समझ ले ग्राफ़िक डिज़ाइनर का काम। लेकिन जो एक थंबनेल डिज़ाइनर है, तो उसका काम होता है कि उसका सीटीआर बूस्ट हो। सीटीआर ये होता है कि 100 बंदे आपकी 100 बंदों को यूट्यूब एक वीडियो दिखाता है आपकी या तस्वीर दिखाता है, उसमें से जितने बंदे आप क्लिक करते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, 100 में से 100 बंदों को उसने दिखाई है और उसमें से 7 ने क्लिक किया, मिसाल दे रहा हूँ, तो आपका 7 सीटीआर होगा और इंप्रेशन आपके 100 होंगे। 100 इंप्रेशन के बाद ये कैलकुलेट होती है, यानी कि आप इसको कैलकुलेट कर लेना। अगर 1000 बंदों ने देखा है, तो अगर 70 बंदों ने आपका क्लिक किया है, तो वो जो है 7% सीटीआर होगा। जो बेस्ट सीटीआर होता है, वो तकरीबन ऐसे समझ लो 7 से लेके 12 या फिर 13 सीटीआर, ये नॉर्मल सीटीआर है, यानी कि एक अच्छा सीटीआर है। अगर आपका 15 या फिर 20 तक चला जाता है, ये जो मतलब मुश्किल वाला सिस्टम है, तो ये एक बेस्ट सीटीआर है। इस सीटीआर में आप अपने थंबनेल्स को $50 में, $60 में, $100 में भी सेल कर सकते हो। ठीक है, ये $250-250 में भी सेल होते हुए मैंने देखे हैं, लेकिन जो है उस लेवल की ना स्किल मैं अभी अचीव नहीं कर सका। मेरा जो सीटीआर एवरेज चल रहा है वो 10 से 12 ही चल रहा है, तो मैं इसलिए उसी की में ही फँसा हुआ हूँ। बाकी इसमें एक्सप्लेन क्या होता है, इसमें आप ये चाह रहे होते हो, आपने ना व्यूअर को मैनिपुलेट करना होता है, जो देख रहा है, क्योंकि आपने उसको वो दिखाना है जो आप दिखाना चाह रहे हो। मिसाल दे रहा हूँ कि अब मैं आपको अपने ये शीशा दिखाना चाह रहा हूँ, मैं इसको छुपा भी सकता हूँ या फिर अपने आप को ब्लर कर सकता हूँ इसको दिखाने के लिए। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अपना शीशा, मिसाल दे रहा हूँ। आपने एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक अब लॉन्च होगा 18 प्रो मैक्स लॉन्च होगा। तो अब मैं सामने 18 प्रो मैक्स रखूँगा और ये क्या कहीं पीछे भी रख दूँगा और अपने आप को ब्लर कर दूँगा, या उसका मेन टाइटल होगा कि इसको बाय नहीं करना, ठीक है? तो वो मैं ऊपर लिख दूँगा डू नॉट बाय दिस, और पीछे 18 प्रो मैक्स है, सामने 18 प्रो मैक्स होगा, अपने आप को ब्लर करूँगा। अब ये होगा कि मैंने 18 प्रो मैक्स को दिखाना है और उसको दिखाना है कि यार इसको नहीं बाय करना, कोई ना कोई वजह होगी। अब वो उसको देखने के लिए वो व्यूअर क्लिक करेगा, तो ये क्यूरियोसिटी क्लिक होती है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है इसमें। तो ये यही एक थंबनेल डिज़ाइनर का काम होता है। ये सिर्फ़ एक टेक्स्ट से क्यूरियोसिटी नहीं बनती, ये पूरी की पूरी एक वीडियो से बन सकती है। अब क्यूरियोसिटी ऐसे हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ों से क्यूरियोसिटी पैदा हो सकती है। मिसाल दे रहा हूँ, ये बॉडी कैम नीच का आपको बता रहा हूँ कि एक सर है लेकिन वो चल रहा है, ठीक है? वो चाहे जैसे मर्ज़ी हो, किसी भी तरह से चल रहा हो, चाहे वो एक नकली हो, लेकिन ये क्यूरियोसिटी पैदा होती है बंदे के ऊपर कि वो क्लिक करे, उसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट नहीं हो, या फिर कोई टेक्स्ट डाल दो कि ये मतलब ये ही इज़ अलाइव, वो ज़िंदा है लेकिन उसका सर अलग है, उसके बॉडी अलग है, फिर भी वो चल रहा है। ठीक है, ये क्यूरियोसिटी है, ये एक मिसाल दे रहा हूँ, ये इसमें निशेज़ हैं। आप इसमें आओगे आपको पता चलेगा, हेल्थ निश है, फाइनेंस निश है, उसके बाद बॉडी कैम निश है, ऑटोमेशन की निश है, इसमें बहुत सारी निशेज़ हैं। फिर आपको उसके अकॉर्डिंग थंबनेल डिज़ाइन करना होता है। तो बेसिकली कंसेप्ट जो चल रहा है थंबनेल डिज़ाइनिंग में, आपको बताता चलूँ कि सीधे हाथ की तरफ यानी राइट साइड पे हमारा मेन पर्सन होता है, और हमारे जो टेक्स्ट होते हैं वो इधर यानी कि लेफ्ट साइड पे टॉप पे होते हैं, और हमारी ग्राफिक जो होती है वो इधर होती है। मोस्टली आप थंबनेल्स ये देख लो, ठीक है? और जो मोस्टली थंबनेल में कलर यूज़ होता है वो होता है रेड, येलो, ठीक है? ये आपको बता रहा हूँ। इतना कुछ बताया हूँ तो अब ये भी बता ही देता हूँ। अगर समझ नहीं आ रही तो यार देख लेना बस अब। ये मेरे स्टेप थे। आई होप सो आपको वीडियो समझ आ रही होगी। अगर नहीं आई तो यार कोई मसला तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। एक नहीं, मैं हर एक स्टेप की डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो भाई यार इतना कुछ किया, अब इतना कुछ बता दिया मुफ़्त में, तो फ़ॉलो करना तो बनता है, तो यार सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं, अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट बिलो करो, मैं हर एक कमेंट पढ़ूँगा। बाय बाय।